नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है वो डाटा लीक हो चुका है। 19,000 से ज़्यादा फाइलें जो है वो डार्क वेब पे अपलोड हो चुकी हैं। साइबर अटैक हुआ है। अब आप लोग सोचिए, हमारे देश की सरकार जो कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रही है, उसकी सीक्रेट फाइल को जो है वो संभाल कर नहीं रख पा रही है। इसमें सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? हमारे देश की सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, उनका फंड कम किया जा रहा है और सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में थोपी जा रही हैं। और ये जो डाटा लीक हुआ है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये डाटा थर्ड पार्टी की तरफ से लीक हुआ है जिसे ये काम सौंपा गया था। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या हमारे देश में देश की सीक्रेट फाइलों को संभाल कर भी नहीं रख पा रही है हमारी सरकार? फिर सरकार का आधिकारिक बयान आता है कि वो सिर्फ लीक हुआ है, लेकिन मैन जो है वो सुरक्षित है। अब आप लोग एक चीज बताइए, जब डार्क वेब पर उसका कंट्रोल रूम का डाटा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कूलिंग सिस्टम, उसके सप्लायर की डिटेल सब कुछ वहां पर अपलोड हो चुकी है, सब साइबर अटैक से उनके हाथों में आ चुकी है, तो क्या हमारा देश सुरक्षित है? क्या हम अपने देश से सुरक्षित होने की उम्मीद रख सकते हैं? सरकार हमारे देश की सीक्रेट फाइलें भी संभाल कर नहीं रख पा रही है। कितनी बड़ी कमी है हमारे देश में। आप लोग सोचिए, हम लोग सिर्फ अभी शिक्षा पर ही सवाल कर रहे थे, लेकिन अब तो हमारी सुरक्षा पर सवाल आ गया है। अब तो बात हमारी सुरक्षा की आ गई है। आप लोग खुद सोचिए, अगर किसी दूसरे हाथों में ये चीज़ पहुंच चुकी है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो सप्लायर हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सारी डिटेल पहुंच चुकी है, ये कितनी बड़ी हमारे देश की सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आ रही है। हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी है। हमारी सरकार क्या देख रही है? हमारे देश की सुरक्षा किन हाथों में है? आम आदमी की सुरक्षा, उसके डाटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार भाग नहीं सकती है इन जिम्मेदारियों से। आम जनता ने सरकार को इसीलिए बनाया है। लेकिन आज देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, न्यूज़ पर देखिए, हर जगह ये न्यूज़ फैल चुकी है कि हमारे देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो गुप्त जानकारी थी, वो साइबर अटैक ने चुरा ली। साइबर अटैक हो गया। क्यों हो गया? हमारे देश में ये चीज़ें क्यों नहीं डेवलप की जा रही हैं? हमारे देश में सरकारी कंपनियों को क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा? हम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अगर कमान सौंपेंगे, तो उन्हें तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है ना। तो हमारे देश की सुरक्षा फिर कहाँ चली गई? ये आम आदमी का सवाल है। ये पूरे देश का सवाल है। आप लोग इस चीज को सरकार से पूछिए। सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके सीक्रेट चुरा लिए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये साइबर अटैक हमारे देश में हुआ है, तो हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये पूछिए सरकार से।